कुमार नायक महाशय एवं उपस्थित समस्त ऑफिस बेयर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एवं एडवाइजरी कमिटी मेंबर्स समस्त को स्वागत करुच्ची एवं आज विशेष अतिथि कह आमर समाज सब बड़े आमको बड़ साहस देवा व्यक्ति कहबी जी आम अलरेडी पाई सारी यहाँ आमर द्वितीय थर तो पुरी तरह समस्त स्वागत करके जो तरह की सार भी ओके तो सभी को ये सभा में आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ। तो आज हमारा सौभाग्य ये है जिन महान व्यक्ति को हमने आज तीसरी बार मतलब ऑफिशियली तीसरी बार हम हमारा उत्तर सांस्कृतिक समाज ने उनको पाया है। तो आज हमको मौका मिला है कि उनके साथ कुछ हम लोग वार्तालाप करें। तो इसीलिए मैं सडनली एक दिन का पहले एक मैसेज डाला तो कि हमारा जो ऑफिस बेरर है सभी लोग आके साथ के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ अच्छा चर्चा करेंगे, साथ से कुछ सुनेंगे, क्योंकि सबसे तो ये जो पदवी में है अभी CPIT सेंट्रल, तो उसके साथ ही वो सबसे बड़ा चीज है वो अधिकारी ये है कि वो नारायण का सबसे बड़ा भक्त है जो हम लोग देख चुके हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो दोनों को साथ में लेके चलने वाला इंसान है। पहले भी मैं बोल चुका था जो उत्कल दिवस में स्वास्थ्य और जो मेन चाहिए उसके लिए स्वास्थ्य चाहिए, सेवा भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पैसा सबसे जरूरी है उस चीज का मालिक है, तो दोनों का मालिक है। और उसके साथ ही वो जानते हुए भी ये सब कुछ ठीक है, वो जानते हुए भी उसको रखते हुए और नारायण जी का हम मानते हैं वो बड़ा भक्त है। उनसे हम सुने हैं लास्ट टाइम जो टॉपिक हुआ अभी भी यूट्यूब में वायरल हो रहा है और के मौलाना साहब में वायरल कर रहे हैं कर चुके हैं। तो वो बात को सुनते हैं तो एक बड़ा आदमी के मुंह से सुनते हैं जब, तो सब लोग उसमें सर क्या होता है, सब लोग को थोड़ा इंस्पायर होता है, सब लोग मतलब और ज्यादा जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे आपको साधुवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज, ये इनागुरेशन नहीं हुआ था, मैं ये भी देने के लिए आपको बोलूंगा। ऐसा रखिए सर, ये में लिखा है। अच्छा, शोभा पाएगा। जय जगन्नाथ सामने जगन्नाथ को प्यार करे देव एवं धूलीर धूली खास दरखास्त प्रभु के पैरों का, प्रभु का पैर नहीं है उनका खास, उनको बोलोगे कि बोलो तो फिर नहीं बोल पाऊंगा कुछ, पर बोलूंगा जरूर। क्योंकि आज अगर डॉक्टर राजेंद्र कुमार हमारे बीच बैठे हैं तो वो जो सामने बड़े आंख वाला बैठा है ना, उसकी दया से, जगन्नाथ जी के दया से। इनके बारे में, इनसे मेरा प्यार कब हुआ था मैं बताऊं। मैं बीमार था, एम्स गया, तब सर थे हैदराबाद में। सबसे बताया कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में बड़ा फेमस डॉक्टर हैं, नेता भी थे, वो बाद में पता चला। वो मेरे को ले गए, उनके कोई सीनियर हेड ऑफ सर्जरी को ले गए, वो ऑपरेशन में था, उसको नॉक थी, बोले बाहर आ। मेरा दोस्त आया, उसका देख तो पैर में क्या हुआ है देखकर आई वॉज अमेज्ड। तब से रिलेशनशिप स्टार्टेड। फिर उसके बाद शायद 4 साल हम नहीं मिले। फिर देखा कि भाई यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ आ गए हैं तो प्रभु की कृपा है। और वो थोड़ा लोभी है, हमारे साहू साहब जैसा लोभी है प्रसाद के। बोले मैं तो भाई तो जुड़ गया इधर, तो भाई आपके सब वो भी लोभी है, पर वो काम करते हैं, ये बिना काम के खाते हैं। तो सॉरी। सो अभी क्या हुआ, सबसे उनका प्यारा बंदा हो गया मानस भाई। पहला दिन जब मानस से मिले, मानस और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। एंड जब भी सब प्रभु हमें इतना प्यार दिए हैं वो,
उनके पूरे परिवार से हम मिले हैं। हमारा सौभाग्य है कि जब भी वो आते हैं पूरे परिवार आके यहाँ प्रसाद सेवन करते हैं। डॉक्टर साहब का एक बहुत बढ़िया चीज है, जैसे वो गुड इन ऐसे जो हम लिखते थे स्कूल में, लंबा करके लिखो, लंबा करो, गाई हाथो रोचना एंड प्रेसी भी लिखो, वो दोनों में माहिर है। हाँ, किसी को काटना होगा तो 3 लाइन में काट देते हैं, और किसी को चढ़ाना होगा तो 5 पे चढ़ाते हैं। इज फेमस इन इज फेमस। उनसे ये चीज सीखनी है। दूसरा ये है, उम्दा किस्म के इंसान है। उम्दा किस्म के इंसान माने यू गो टू हिम, कोई चीज सुनो, एक तो अन्याय सहेंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत कम समय में उनके डिपार्टमेंट में मैं देखा हूँ, क्योंकि रोजी के लिए जाना पड़ता है तो साथ से मिलना पड़ता है, वो करते हैं। एंड वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। देखिए, प्रभु की दया से, जगन्नाथ जी की दया से ये ऐसे जुड़े हैं। इनके भाई है सीनियर IAS ऑफिसर, उड़ीसा कैडर, हिज प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी माइंस, मिस्टर सुरेंद्र कुमार इज इन भुवनेश्वर। तो ऊपर वाले ने इनको उड़ीसा का भी चार्ज दे दिया। उड़ीसा का चार्ज दे दिया मतलब ये जाएंगे भुवनेश्वर तो जगन्नाथ जी जाएंगे, तो इधर विशाखापट्टनम आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे उनको। तो प्रभु की बहुत बहुत दया रही। और सर, आप कभी रिटायर नहीं कर सकते, कोई आदमी, जैसे उड़ीसा में एक बड़े आदमी ने कहा था कि जो आदमी का जीवन है उसको महीनों वर्षों उसको नहीं मापा जाता है, उसका कर्म से मापा जाता है। तो मैं आपसे एकदम से वो कह सकता हूं कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, और आपसे हम जो विनती करते हैं, एक अधिकार है कि आप हमारे संस्था से, हमारे समाज से, हम लोगों के दिल में बसे रहें। थैंक यू। एक्चुअली समटाइम्स अपना मातृभाषा में जो फ्लो होता है ना, दैट यू विल मिस इफ यू स्पीक इन अदर लैंग्वेज, नो डाउट। बट स्टिल जो हृदय का जो भाव है ना, उसके लिए कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। माने the way you speak, your facial expression, your eyes, your body language will tell what you are going to project. So, डॉक्टर राजेंद्र साहब के बारे में इतना बोल सकता हूँ। फर्स्ट टाइम हम उनका ऑफिस में, माने विथ फ्रेंड अरुण दास, आई मेट हिम एंड आई प्रेजेंटेड माई रिसेंटली पब्लिश्ड बुक नीरव झड़, एंड जो माने विद इन वेरी फ्यू टाइम आई कुड नो दैट ही इज एन आइसबर्ग। आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा होगा सिनेमा टाइटन, तो हाउ दे अंडर एस्टिमेटेड द रूट एंड बिग आइसबर्ग्स वर देयर एंड द शिप हिट द आइसबर्ग and destroyed, thousands of people have died. Don't underestimate him, he is an iceberg. Iceberg का स्पेशल क्वालिटी क्या है? Only 10% we are able to see him. 90% is within the water. So आप जो देखते हैं उनको, जो सुनते हैं, only 10%, और 90% उनका ही जो अगाध समुद्र। तो we can know a lot of things, and I can say he is a complete man. Complete man का मतलब एडवर्टाइजमेंट हम सुने हैं complete woman के बारे में। I can say he is a complete man. तो complete man का मतलब ये है कि a person जो मल्टीटास्किंग करते हैं ना, a person who is expert in several areas, we can call him as a complete man. So you are not leaving Vizag, you are in Orissa since again you are in Utkal Samaj sir. Thank you once again. थोड़ा मिल के रहेंगे सर. That connection should be connected only, proper connection. Disconnected नहीं होना चाहिए. Thank you. જય જગન્નાથ। આજે અમે એઠી ઉપસ્થિત થઈ છે ડૉક્ટર લાલ, જે કે આમ ગામડે મેક્સિમમ
हार्डली कहते हैं 7-8 मास वी आर सीइंग रेगुलरली। तो ये 7-8 महीना में एक बॉन्डेज हम लोगों का स्टार्ट हो गया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एफिनेशन टू लॉर्ड जगन्नाथ, एंड लॉर्ड जगन्नाथ ब्रॉट हिम एज अ प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर ओवर हियर। तो उनका पोस्टिंग यहाँ पर जो हुआ है तो वो बेसिकली इज़ अ ब्लेसिंग टू द उत्कल सांस्कृतिक समाज। अभी अभी मैं जस्ट एक फंक्शन अटेंड करके आ रहा था, तो वो था SDFC हमारा। वो संदीप पटनायक भाई मेरे को आज छोड़ा ही नहीं, बोला कि सर आपको आना ही होगा, आना ही होगा। तो मैं वहाँ पर कुछ टाइम के लिए था, अराउंड 1.5 आवर। तो उनका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, मैंने बोला नहीं हमको जाना है। सो वो तो था कि मनी आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, और सर जो है मनी कैसे निकालना है। तो वो डिफरेंस मैं सोच रहा था कि एक जन कह रहे हैं कि आज मनी का ही चर्चा हो रहा है कि आप सेविंग करिए कि हमारा ग्राफ इतना बढ़िया जा रहा है, तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। विल बी क्या बोलते, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2030 या 2027। तो वही मैं सोच के आ रहा था कि सर जो है अच्छे जगह पे हैं, जो कि हमारे पैसा वो गवर्नमेंट को देते हैं। जब हम शुरुआत नौकरी करें तो हमारा जो सैलरी आता था तो उसमें कुछ डिडक्शन होके आता था, PF डिडक्शन, ये डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन भी होता था। एक बार पूछा कि ये टैक्स क्यों काटते हैं, बोलते हैं आपको दे रहे हैं सरकार तो इसलिए हम काट रहे हैं। बोले तो काट के दे दे, तो इसमें लिखते क्यों हो? जो हमारा सैलरी आता है तो उसमें से ऑलरेडी डिडक्शन कर देना चाहिए, एंड ये आपका नेट ये है, और ये प्रोविडेंट फंड के अकाउंट पे है, ये आपके व्हाटएवर जो हम लोग क्लब का खर्चा कर रहे हैं वो सब मेंबरशिप फीस वो ठीक है चलेगा। ये इनकम टैक्स इसमें आता क्यों है? दैट वाज माय बेसिक क्वेश्चन। जब मैं कैरियर स्टार्ट किया था वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बोला कि नहीं, आपको पर्सन्स को ये होना है, क्या जेन्युइन होना है, और अपने आप को आप कितना अर्निंग कर रहे हो वो अर्निंग को आपको खुद को शो करना है। अपार्ट फ्रॉम योर डिफाइंड सैलरी छोड़ के और भी कुछ अर्निंग कर रहे हो तो वो भी आपको वॉलंटियरली आपको देना है। तो दैट इज द थ्योरी। सो हाउ मच ऑनेस्ट यू आर, दैट शोज। सो इनकम टैक्स इज जस्ट लाइक शोइंग यू हाउ मच ऑनेस्ट यू आर। तो सर हम लोग को वही सिखाते हैं। तो एनीवे दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ, और हम लोग लाइफ में गिव एंड टेक में रहते हैं, तो ये भी एक टाइप का गिव एंड टेक है। तो साहब अभी इतना जल्दी रिटायर्ड होंगे करके मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे को लगा कि आप साहब तो आए हैं तो अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल तो मिनिमम रहेंगे। पर मेरे को जैसे ये ग्रुप में विमल ने डाला कि सर इज गोइंग टू रिटायर इन दिस मंथ एंड ही इज गोइंग अवे, तो फिर इट पेन्ड मी मतलब कि इतना जल्दी कैसे होगा। तो हम लोग मीट किए थे उत्कल डे में, उत्कल दिवस में, और अभी बीच में भी 1-2 बार हुआ था। तो फिर अभी आप चले जा रहे हैं, बट एनीवे ये जीवन का रहस्य है। और सर ने एक डेफिनेटली अकेले होके स्टार्ट किए थे जिंदगी, अकेले से दुकेले हुए, दुकेले से चौकेले हुए, ठीक है। तो सबको एस्टैब्लिश किए, और जो बाल्याश्रम, गृहस्थी आश्रम वो सब पार कर लिए, ठीक है। अब वो तीसरे फेज में जा रहे हैं। तो वो तीसरे फेज में सभी लोगों को जाना है, तो सर भी बच नहीं पाएंगे तो हम लोग भी कोई बच नहीं पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि लॉर्ड जगन्नाथ अभी वहाँ पर दिख रहे हैं, तो वो भी हम लोग को देख रहे हैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका परिवार जहाँ भी रहे खुशी से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। जय जगन्नाथ।